सबसे पहले तो मैं आज आपको, जनता को एक बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बगैर किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल के, बगैर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, आपने सिर्फ अपने आप से, अपनी दुआओं से हिम्मत करके आपने जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कैट के बेंच परमानेंटली आपने इस्टेब्लिश करवा दी थी। इसके लिए मैं आप सबको बड़ा धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी मुबारकबाद ये देता हूँ आप सबको, जम्मू कश्मीर की जनता को, कि जो डोमिसाइल का आपको मालूम है कि वो उसके लिए भी इन्होंने 25,500 रुपये पहले रखा था। तो कोई इतना हम लोगों ने उस वक़्त इस इशू को उठाया था आपकी सपोर्ट से, क्योंकि जब तक आप लोग इस चीज़ का संज्ञान नहीं लेते, जब तक जनता इसको शेयर नहीं करती, जब तक जनता अपना वोट नहीं डालती है, तो आज इस युग में, क्योंकि आपको इस वक्त मालूम है कि मीडिया साथ नहीं देगा आपका, जो नेशनल मीडिया है इस वक्त, जो बाकी लोग हैं पॉलिटिकल, वो इस वक्त हाइट में है। इस वक्त उनसे कोई तवक्का करनी वो बहुत मुश्किल होगा। किसी के पर केसेस चल रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो सारे जितने लोग हैं वो सारे के तकरीबन जो चुनिंदा लोग होते हैं वो सारे ही या तो पब्लिक सेफ्टी में बंद हैं या किसी में बंद है। लेकिन ये आपकी हिम्मत है, आप लोग इसमें लॉकडाउन के पीरियड में इस वक्त इतने दिनों से हैं, और कश्मीर तो 5 अगस्त से लेके आज तक वो लॉकडाउन में है। तो वो इस वक्त तक 9 महीने होने को आगे उनके लॉकडाउन में, कश्मीर वाला के। उन बच्चों की भी मैं दाद देता हूँ जो अपने किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, ये तो खुदा जाने या वो लोग जाने, लेकिन मैं सिर्फ रियलाइज़ कर सकता हूँ यहाँ बैठ के आपके साथ। लेकिन ये बहुत बड़ी मुबारकबाद है आप सबको कि इस लॉकडाउन में हमने एक चीज़ सीखी, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था कि आपका इशू, जनता का इशू हम किस तरह से उठाएं, और ताकि ये जो आवाज़ है बहरे कानों तक, जो ये गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि 25,500 का भी डिसीजन गलत था, आप लोगों ने इसको उठाया। हम आपके सिर्फ टार्च बेरर हैं आगे। जब तक आप इस चीज़ को, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपना वोट नहीं डालते हैं, तो ये सरकारें जो हैं हिलने वाली नहीं है। और आने वाला युग जो है, ये नया पुराना इरा ही मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इरेलीवेंट हो गई है, और इनके लीडर्स के ऊपर तो क्रेडिबिलिटी लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो लग रहा है मेरे को। और इसलिए आपको खुद उठना है। इस प्रोग्राम का नाम ही मैं आज से पब्लिक पावर दे रहा हूँ। जो पब्लिक पावर है, यही पावर है डिजिटल आने वाले युग में। तो उसके लिए आपको जो चीज़ अच्छी लगे, और जो चीज़, क्योंकि हमारा पर्सनल कोई एजेंडा है नहीं है, जो जनता का एजेंडा होगा, जो पब्लिक कहेगी, जो पब्लिक हम अपने जगह भी महसूस करेंगे कि ये पब्लिक के साथ बेइंसाफी हो रही है, हम इसको ज़रूर उठाएंगे। कल एक चीज़ और विंडिकेट हो गई जो हम लोगों ने उठाई थी, कि साहब जो चीफ जस्टिस साहब हमारे जम्मू कश्मीर गीता मित्तल जी के मुताबिक ये कहा गया था कि साहब इन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा है, वो उसका संज्ञान भी हो गया और उस पर नताइज भी निकल गए, और हाई कोर्ट ने अपना दायित्व भी निभाया। इमीडिएटली उस केस को हाई कोर्ट ने इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस करके एडवोकेट जनरल के साथ, असीम साहनी जी के साथ जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जो बाकी वकला साहबान पेश हो रहे थे, वो भी सरकार की तरफ, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जो भारत सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, वो भी सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आ गए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे 2 जजों ने ये केस सुना कल। वो थे जस्टिस राजेश बिंदल जी और जस्टिस दास साहब। इन दोनों ने भी ये अपनी सारी एक्सरसाइज की, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज़ मानने पर मजबूर हो गई कि साहब हाँ, यहाँ पर जम्मू में परमानेंट बेंच की ज़रूरत है। ये सारी बातें जो हम एडवोकेट कर रहे थे, रीजंस दे रहे थे कि साहब दिल्ली में इंडिपेंडेंट बेंच है, वहाँ पे सिर्फ 10,000 केस है, गुवाहाटी में ये पोजीशन है कि 500-600 केस है, उसमें 587 केस हैं, वहाँ पे आपके बेंगलोर में वहाँ पे 897 केस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लॉजिक ले रहे थे, और आपकी सपोर्ट से जो आपने इसको आगे शेयर किया, वो बहरे कानों तक बात पहुँची। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है, अगर वो उस चीज़ को एहसास कर लेती है कि साहब ये कहीं ना कहीं ज़रूरत है लोगों की, और ये जेन्युइन ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ जो मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली जो है वो कदम उठा लिए, और हाई कोर्ट को इतला कर दी कि भाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच को कल
कि साहब ये चीज़ जो है हम मानने को तैयार हैं, आप हमको बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दीजिए, आप हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दीजिए, आप हमें जिस दिन हमको बिल्डिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, हम जम्मू को भी, कश्मीर को भी और लद्दाख को भी 3 बेंच सेपरेट दे देंगे। इससे ज़्यादा मैं आज विक्ट्री साइन आपको ज़्यादा क्या दिखाऊं कि 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की कामयाबी है। दूसरा, इसमें जो उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हैं, मैंने बताया था कि क्योंकि कल जो ऑर्डर हुआ है वो ये ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने ये ऑर्डर किया है, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान गई है कि हाँ ये ज़रूरत है और हम इसको तैयार हैं, सिर्फ आप हमको बिल्डिंग प्रोवाइड करें। मैं पढ़ के 2-4 लाइनें इसकी सुना देता हूँ ताकि जनता में ये जनता को फ़ख्र अपने आप में महसूस होना चाहिए कि वो जो शेयर का बटन दबाते हैं वो बेकार नहीं जाता है, वो आपकी एक ताकत है, वो अपनी पब्लिक की ताकत है, जिससे ये आइंदा आने वाले वक्त में भी आप इसी तरह से, और मैं आपके साथ और आप हमारे साथ मिल के काम करेंगे। मैं ये बताता हूँ आपको कि इसमें ये जो जस्टिस बिंदल साहब और जस्टिस संजय दार्जी ने कल डिवीजन बेंच ने जो इसका संज्ञान लिया और ऑर्डर पास किया और आइंदा डेट रखी है 29 तारीख को, आने वाली 29 मई तक इसका फाइनल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हो गया है आज ऑर्डर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीड कर गई है, तो ये अब सिर्फ बिल्डिंग की बात है। मैं बताता हूँ क्या लिखा उन्होंने। मिस्टर विशाल शर्मा लंडन ASG होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबमिटेड दैट द इमीडिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन to constitute bench of CAT in Union Territory of Jammu and Kashmir, and it has been decided to station a bench here, but for the purposes of proper infrastructure will be required, such as the convent, this is courtrooms and residential accommodations of the members of the bench. Number of members of bench will be decided by the chairman of CAT, considering the requirements as per the cases filed by the transfer from the High Court. He further submitted that the moment that at this moment ये होगा। अब इसका ऑपरेटिंग पोर्शन आप देख लीजिए। पैराग्राफ 8 में ये ऑपरेटिंग पोर्शन में कंक्लूड करते हैं इन टर्म डायरेक्शन कि फौरी तौर पर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्डिंग, कोर्ट रूम्स वगैरह फाइनलाइज करिए और ड्यूटी लगाते हैं कि साहब एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी जी की, या ये आप कोऑर्डिनेट करिए ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, और रजिस्ट्रार जनरल जो भी उनकी अथॉरिटीज होंगी वो आपस में करेंगे। मैं लाइनें पढ़ देता हूँ ताकि जनता जो है वो पावरफुल है, ये उनकी जीत है। इन द मीन टाइम, let Mr. Sharma London ASG and seek the instructions from the competent authority about the suggestions by Mr. So-and-so, and as the case bench reached to Jammu and Srinagar, in that start, he said that the coordinate with Mr. Asim Sahni, London ASG, for inspection of the buildings, the benches are Jammu and Srinagar, and also residential accommodation to the provided by the members of the CAT. सो ये एक चीज़ फाइनलाइज हो गई और मुझे लगता है कि 29 को ये केस इसका दी एंड हो जाएगा। दूसरी बात जो थी कि भाई साहब चीफ जस्टिस साहब का जो लेटर की बात थी, तो इस बात से अब क्लियर हो गई सारी बात कि साहब ये 16 तारीख को जिस दिन कैट के चेयरमैन साहब ने बयान दिया था कि साहब मंत्री जी को चिट्ठी नहीं मिली है, मंत्री जी तो कोर्ट में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इटसेल्फ, और उनको 16 तारीख को जो इसका खत था चीफ जस्टिस साहब का 8 तारीख लिखा था, उन्होंने देख लिया था, सब कुछ हो गया था। 17 तारीख को ये आई थी। आज ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस न्यूज़ को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको सब पेपरों ने आज हेडलाइन दिया है। ये जर्नली लाइन में छपा है, हेडलाइन फ्रंट पेज पे सबने लिया है ये जो कैट का। इसी तरह से एक्सेलशियर ने भी लिया है, इन्होंने भी हेडलाइन जो है फ्रंट पेज पे ली है। ये स्टेट टाइम का भी है, ये है एक्सेलशियर, और ये इन्होंने छापा है यहाँ पर, और ये फ्रंट पेज लीड है सब पेपरों में। तो ये मुबारकबाद तो लोगों को ही जाती है कि साहब आज पेपर वालों को भी हेडलाइन लेनी पड़ी, ये स्टेट टाइम की है। तो ये जो इतनी इसका मतलब पावरफुल आपकी ताकत थी कि ये इनको सकम टू प्रेशर करना पड़ा। अब दूसरी बात आती है आगे कि साहब 2 पॉइंट्स हमने और लिए थे, ये तो हो गया डोमिसाइल का, ये हो गया एक कैट का। हमने 2 पॉइंट्स और लिए थे। एक लिया था कि भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री ने, ट्रेडर्स ने जो बिजली नहीं चलाई है
वो उनको जेन्युइन माफ़ी होनी चाहिए कि साहब ये मत चार्ज करिए, आप डोंट बी ए क्रूअल, आप इसका इंतज़ाम करिए और इसको सेट फ्री कर दीजिए कि जितनी देर लॉकडाउन चला है पीरियड, उस पीरियड का लॉक ख़त्म कर दीजिए। जब यूज़ ही नहीं की है इलेक्ट्रिसिटी किसी ने, तो ये इंडस्ट्री और ट्रेडर्स को भी आप फ़ायदा दे दीजिए, कम से कम उनको ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा अपना ये करने के लिए। इससे आगे हमने एक पॉइंट जो जिसकी आप वकालत कर रहे हैं कि साहब नो स्कूल नो फीस, और उसके लिए जो ऑनलाइन इन्होंने चलाया था सिस्टम, वो तो आपने देखा कि बिजली अनइंटरप्टेड है नहीं है, 2G पे ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और 9 महीने से तो मैं समझता हूँ श्रीनगर में अगर हम बात करें, क्योंकि हम हमारे ही भाई बहन है वो सारे, 5 अगस्त से वो लॉकडाउन में है। आप समझ सकते हैं वहाँ पे जो जो कारोबार है वो या तो टूरिज्म का है या खेतीबाड़ी है। जो बिजनेस है जो बाहर जाना था वो तो सारा बंद है, ब्लॉक्ड है। ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना कुछ एक्सपोर्ट हो सकता है, ना कुछ शाल का काम है, गलीचों का काम है या गद्दों का काम है, वो सारा इस वक्त ठप पड़ा है 9 महीने से। तो मैं समझता हूँ उनकी पेरेंट्स की बात भी सुनी जानी चाहिए। और ये सारी जम्मू कश्मीर और ये सारा जो मिला के आप सिर्फ स्टूडेंट्स को आप ये रिलैक्सेशन दे दीजिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो पैकेज स्टूडेंट्स को मिलना है वो स्टूडेंट को फीस नहीं मिलनी है। हम ये चाहते हैं कि सब स्टूडेंट्स का जो आप माफ़ करेंगे वो आप पैकेज जो है वो स्कूल वालों को दे दीजिए, ताकि उनका भी सिलसिला जो है उनको भी, हम नहीं चाहते किसी तरह से उनको हरासमेंट हो। लेकिन ये जो हम ये पैकेज मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये कोई कैश इन हैंड नहीं मांग रहे स्टूडेंट्स, ये आप उन लोगों को दे दीजिए ताकि ये कंपनसेट हो जाए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।